बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। ठीक है भाई, क्या करवाने जा रहे हैं पहले ही बताया था। यस, फर्स्ट ईयर सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है भाई, चैप्टर 1, लेक्चर 1 हो सकता है इसका पार्ट भी बन जाए। सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। थोड़ी सी नॉइस हो रही होगी, मैंने पहले ही बताया था भाई। फ़ैन तो अब चलाना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। पहले जितनी वीडियोस बनाई वो गर्मी में भी, पसीनों में, वो फ़ैन ऑफ करके बनाई, लेकिन अब गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी सी नॉइस होगी, उससे परेशान मत होइएगा। ठीक है, ये माइक में थोड़ा सा और ऊपर करके लगा लेता हूँ। आई होप अब आवाज़ का कोई इशू नहीं होगा, मेरी आवाज़ आएगी। इसको इग्नोर कर दें, फ़ैन की वॉइस। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसको देख लीजिए। सिग्निफिकेंट वर्ड निकला है सिग्निफिकेंस से। ठीक है भाई, और सिग्निफिकेंस का मतलब होता है अहम, इम्पोर्टेंट, वैल्यूएबल, जिसको आप अहमियत दें, फिगर्स किसको कहते हैं? नंबर्स को। अच्छा, मतलब अहम नंबर, आसान लफ्ज़ों में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं? अहम नंबर्स हैं। अच्छा, कैसे अहम नंबर्स हैं? तो इसका मतलब कुछ गैर अहम नंबर भी होते हैं। जी बिल्कुल भाई, गैर अहम नंबर भी होते हैं। मिसाल के तौर पर, हम स्कूल में थे और आप भी हैं कॉलेज में, क्या कहते हैं, अक्सर पूछते हैं सर पॉइंट के बाद ये 2.135903221 इतना बड़ा नंबर आ गया, क्या करें सर? सर बोलते थे पॉइंट के बाद 3 नंबर ले लो। क्यों भाई? क्योंकि ये अहम है, तो ये गैर अहम है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, यकीनन इसकी कोई अहमियत नहीं है, तभी तो इनको छोड़ दिया। इनकी अहमियत है, बिल्कुल है। अब आगे चलते हैं ज़रा। ये तो एक जनरल सी बात हो गई जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंस का बता दिया, सिग्निफिकेंस का बता दिया कि नंबर्स कुछ अहम होते हैं, कुछ अहम नहीं होते। लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से अहम होते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं होते, पहले आपको ये ज़रा समझना चाहिए। इनको हम कहते हैं रिलायबल डिजिट्स, काबिल भरोसा नंबर, जिन पे आपको भरोसा हो। समझ आ रही है बात आपको? अब ये भरोसा वाले डिजिट्स हैं, ये क्या बात हुई? कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं इन पे भरोसा नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, मिसाल लेते हैं एक छोटी सी, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास और टाइम। रूल तो सभी बता देते हैं ना, मैं भी अभी रूल बताऊंगा, पता लग जाएगा। लेकिन पहले ज़रा सीखें तो सही, रटने थोड़ी ना आए भाई, सीखने आए ना, तो सीखें ज़रा। इशू क्या है? आपके पास एक मीटर स्टिक थी, आपको कहा कि मेजर करके बताएं, ये एक जगह है, इसको मेजर करना है। आपने मीटर स्टिक ली, आपने बोला कि ये 6 मीटर है। ठीक है, फिर मास आपको कुछ दिया गया, बोला कि इसको मेजर करें, आपने बोला ये 2 kg है। फिर टाइम आपसे बोला गया, लेक्चर शुरू हो चुका है, कितना टाइम गुजर गया? आप कहेंगे 2 आवर्स जो है वो गुजर गए हैं। ध्यान लगाइएगा ज़रा। मैंने आपसे पूछा कॉन्फिडेंट है आप 6 मीटर ही है लेंथ इस चीज़ की? आपने कहा 100% 6 मीटर है सर। अच्छा, मैंने कहा मास जो है वो 2 kg है, आपने बोला 100% पूरा 2 kg है सर। उसके बाद टाइम मैंने बोला 2 घंटे का ही लेक्चर हो चुका हूँ, बोला कॉन्फिडेंटली सर, घड़ी मिला के बैठा हूँ, पूरे 2 घंटे हो गए। अच्छा, मैंने ये भी मीटर स्टिक थी जिससे लेंथ की मेजरमेंट हो रही थी, वो वापस ले ली।
मास की तराजू से होती है, बैलेंस से मेजरमेंट, वो भी वापस ले लिया। टाइम की घड़ी से होती है, वो घड़ी भी वापस ले ली। मैंने बोला ऐसा करो, ये अच्छी और मॉडर्न और जदीद ये मीटर स्टिक दे रहा हूँ, अच्छी वाली मीटर स्टिक, इससे मेजरमेंट करो। और जब आपने उसी लेंथ की मेजरमेंट अब इस अच्छी वाली मीटर स्टिक से की, तो आपको पता है कि 6 मीटर डिस्टेंस नहीं था उसका, बल्कि उसका तो था कितना, 6.2 सेंटीमीटर, 6.2 मीटर। अब क्लियरली यहाँ पर एक बात पता चल रही है, 6.2 मीटर, इसका मतलब आपको पता है 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर से मिलके बनता है, तो इसका मतलब सेंटीमीटर्स आ चुके इसमें। फिर मैंने कहा, आप तो बोल रहे थे कि मैंने तो सही मेजरमेंट किया। आप बोलोगे सर मैंने तो बिल्कुल सही की थी, ये पता नहीं सेंटीमीटर्स कहाँ से आ गए। अच्छा, लेंथ पे ही चलते हैं। फिर मैंने कहा ठीक है, अमेरिका सुपर पावर है भाई, वहाँ से मैंने बोला एक ज़बरदस्त किस्म की डिजिटल मीटर स्टिक मंगवाओ, आ गई। उससे आपने मेजरमेंट की, तो वो जिसको पहले वाली डिवाइस बता रही थी 6 मीटर है, दूसरी वाली बता रही थी जो उससे अच्छी थी 6.2 मीटर है। अमेरिका से जो डिवाइस मंगवाई वो बता रही है 6.2 मीटर, 6.22 मीटर। कमाल हो गया। कौन सच्चा है भाई? ये सच्चे, ये सच्चे हैं, ये सच्चे। क्या करें? मांस को इसी तरह पहले तराजू में लिया था नॉर्मल 2 kg, अच्छा वाला तराजू मंगाया तो पता चला कि ये 2 kg और 10 ग्राम है। 2 kg और 10 ग्राम है असल में, पूरा 2 kg नहीं है। फिर अमेरिका से मंगवा लेते हैं, आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मंगवाया, बैलेंस मंगवाया, उससे मेजरमेंट की तो पता चला कि ये 2 kg 10 ग्राम और 30 मिलीग्राम है। लो फंस गए। पहले कितना निकला था 2 kg, उसी चीज़ का मांस अच्छे वाले से निकाला 2 kg 10 ग्राम, और अमेरिका से मंगवाया तराजू 2 किलो 10 ग्राम 30 मिलीग्राम। अब क्या करें? टाइम की तरफ चलें। 2 आवर्स आपने बताया था, 2 घंटे गुजरे हैं। फिर आगे और चलें तो फिर कितने हो गए? पता चला 2 घंटे नहीं गुजरे भाई, 2 घंटे 1 मिनट गुजर रहा है। अमेरिका से रिस्ट वॉच मंगवाई तो उससे टाइम की मेजरमेंट की तो पता चला 2 घंटे 1 मिनट और 10 सेकंड टाइम गुजरा है असल में। ये क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको? वही चीज़ें हैं लेकिन वैल्यूज़ चेंज आ रही हैं। तो इसका मतलब पता चला साइंस की दुनिया में मेजरमेंट के बगैर कुछ नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेजरमेंट बहुत की चीज़ है। तभी तो आप देखें आपकी बुक्स के अंदर मेजरमेंट का चैप्टर शुरू में क्यों रखा हुआ है? जिन्होंने बुक बनाई थी वो पागल थे, उन्होंने मेजरमेंट का चैप्टर शुरू में रख दिया। सारा काम ही नाप तोल पे चलता है साइंस के अंदर भाई। ऐसी खाना पूरी थोड़ी होती है बस चलो, नहीं नहीं नहीं। और एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, लेकिन एक्यूरेट मेजरमेंट तो आ ही नहीं रही ना, यही तो मसला है। अब क्या करें? कहीं तो कौन से डिजिट्स इसके अंदर से रिलायबल हैं, कौन से डिजिट्स रिलायबल नहीं हैं, कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर से, कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं, कौन से रिलायबल डिजिट्स हैं, ये है इशू। तो अब यहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम किसको कहें आखिर के कौन से फिगर्स जो हैं, कौन से डिजिट्स जो हैं वो रिलायबल हैं या सिग्निफिकेंट फिगर, किसको कहें? इसका जवाब आप एक लाइन में सुन लीजिए, उसके बाद रूल्स की तरफ चलते हैं। एक लाइन में भी आपको समझ में आ जाएगा। इसको मिटा देता हूँ। आप शादीशुदा हैं, ठीक है। वाइफ ने बोला कि जाओ पहले शॉपकीपर से चीनी लेके आ जाओ। आप गए, कितनी चीनी लेके आनी है? 2 kg शुगर लेके आ गए आप। फिर उससे आपको बोला कि 2 kg शुगर लेने के बाद ज्वेलर के पास चले जाना, ज्वेलर के पास चले जाना, वहाँ पर जो है वो 26 ग्राम की रिंग है वो लेते आना। 26 ग्राम की क्या है? रिंग है, वो लेते हुए आना।
आप शॉपकीपर के पास गए, उसने तोल के दे दिया आपको 2 किलो शुगर, ठीक है। आपको पता है कि किलोग्राम जो है वो किससे मिलके बनता है, ग्राम से। तो एक बात तो तय है, चीनी कैसी होती है, दाने होते हैं ना। तो क्या उसने पूरा 2 kg दिया? नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन। 2 kg होगा ही नहीं। ये या तो 1.99 kg होगा या फिर ये 2.1 kg होगा। ग्रामों में फ़र्क आ जाएगा। ग्राम छोटा सा ही तो होता है, 1-2 दाने चीनी के इधर उधर आगे पीछे हो भी गए, 2-4 दाने ज़्यादा हो गए, कम हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता शॉपकीपर को, आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप ज्वेलर के पास आते हैं, वो मेजरमेंट करता है रिंग की, तो यहाँ पर ये 26 ग्राम नहीं आता, 26.1 ग्राम आता है। कितना? 26.1 ग्राम। ज्वेलर क्या बोलता है, भाई साहब थोड़े पैसे और दे दीजिए। आप बोलते हैं क्यों भाई? बोला ये नज़र नहीं आ रहा, ये 26 ग्राम की एक नहीं है, ये 26.1 ग्राम की है, 26.1 यानी कि 10। ये 10 क्या है? 1 ग्राम आपको पता है, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम से मिलके बनता है। 1000 मिलीग्राम, 1000। तो यहाँ पर ये 26 पॉइंट, ये तो मिलीग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। मिलीग्राम कितना सा होगा? लेकिन वो तो अड़ गया। ज्वेलर ने बोला नहीं बाबा नहीं, ये 26.1 ग्राम है, इसके पैसे दे दो। क्यों दे दो भाई? क्योंकि ये डिजिट्स ज्वेलर के लिए रिलायबल हैं। बात को ज़रा समझिएगा, सिग्निफिकेंट हैं ये डिजिट्स। ज्वेलर इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है इसकी कीमत कितनी है। शॉपकीपर के लिए ये 2-4 ग्राम आगे पीछे हो जाना उसके लिए मीनिंगलेस है, उसको कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साबित हुई इस बात कि सिग्निफिकेंट फिगर्स या नंबर्स या रिलायबल डिजिट्स असल में आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किसको अहमियत देते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, दोबारा बोल रहा हूँ कि कौन से डिजिट्स आपके लिए रिलायबल हैं, कौन से डिजिट्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हैं, आपके लिए अहम हैं, वो कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इसलिए मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ डिजिट्स को जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर किया जाता है। ये मैं बिल्कुल ट्रू बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अब आगे चलते हैं, अब रूल्स की तरफ चलते हैं। फिर बातें तो बहुत हो गई, चलें रूल्स बता दें, इम्पोर्टेंस ये वो मेजरमेंट सब समझ लिया, आगे चलें, रूल की तरफ। इतना टाइम आपने लगा दिया, ठीक है, रूल्स की तरफ चलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन आता है ना, बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यही सवाल आता है। नंबर्स ना, नंबर्स को तो देख लें ज़रा आप, नंबर्स आपके पास हैं कौन कौन से? होल नंबर्स, और डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स, होल नंबर्स को देख लेते हैं पहले। होल नंबर्स में 1, 2, 6, 5 और 1, 3, 9, 6, 39, 50, 500 और 5000, ये सब के सब होल नंबर्स हैं। होल का मतलब क्या है? मुकम्मल नंबर, सही बात है। डेसिमल्स की तरफ चलते हैं। डेसिमल्स में हमारे पास 2.101, 0 पॉइंट और उसके बाद क्या आ गया 1.379 और उसके बाद फिर हमारे पास 0.001। और बल्कि यहाँ आपकी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की कुछ एग्जाम्पल्स भी लेते हैं हम यहाँ पर, ये मैंने लिख रखी हैं, ये आ गई, उनको भी लेते हैं, ज़रा उनको भी देखें, वो भी तो कुछ बोल रही हैं ना, इनको भी देखते हैं ये क्या बोल रही हैं। 363, ताकि आपको अपनी बुक से भी तो क्लियर हो। और क्या है 0 पॉइंट, डेसिमल नंबर यहाँ लिख लेता हूँ 0.68 और क्या है यहाँ पर 5004, 5004, 20.4 और क्या है 0.062 और क्या है 0.001 और है 2.000
और यहाँ क्या है 40 और क्या है 2360 2360। तो मेरा आपको पहली नसीहत क्या है? पहली नसीहत कि जब आपको नंबर्स दिए जाएं, बोलें कि बताइए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसके अंदर, तो आप ये चेक कर लें कि आया जो नंबर आपको दिया गया है वो होल नंबर है या वो डेसिमल नंबर है। जी, सबसे पहला इशू यही है। जब आप सबसे पहले ये कंपैरिजन कर लेंगे ना, आपकी दिमाग की टेंशन ही ख़त्म। वो जो रूल लिखे हैं ना, उनको फाड़ के फेंक दें, आप टेंशन छोड़ें। ये बात याद रखें, कहीं गलती का इम्कान ही नहीं है। पहला चीज़ क्या देखें, आया मुकम्मल नंबर है या डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर जिसमें पॉइंट होता है। अब ये सारी वैरायटी आ गई पॉइंट वाले नंबर की, होल नंबर्स की भी सारी वैरायटी आ गई। अब होल नंबर्स में से दो चीज़ें याद रख लें बस, और कुछ भी नहीं। होल नंबर्स में एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पर कितने किसी के ज़ीरो आ रहे हैं। अगर एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पर ज़ीरो किसी के आ रहे हैं तो ज़ीरो को आप काउंट मत कीजिए बस। 1 2 6 5 क्या ज़ीरो है कहीं राइट हैंड साइड पे? नहीं है। चारों के चारों 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो भाई, फिर 1 3 9 कहीं राइट हैंड साइड पे कोई ज़ीरो आ रहा है? नहीं आ रहा। कितने हैं? 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 6 3 9 कोई ज़ीरो आ रहा है लास्ट टाइम में? नहीं आ रहा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 5 0 ज़ीरो आ रहा है राइट हैंड साइड पे, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे। ये रहा ज़ीरो, काउंट नहीं होगा। नो नो नो, छोड़ दीजिए, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये 5 है। 1 सिग्निफिकेंट फिगर। फ़र्क देख लीजिए आप। 5 0 0 काउंटेबल नहीं है, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड के ज़ीरो हैं होल नंबर्स में। डेसिमल की बात नहीं कर रहा, बी केयरफुल। होल नंबर्स में काउंटेबल नहीं है 1 सिग्निफिकेंट फिगर। 5 0 0 0 तीनों काउंटेबल नहीं है। 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर इसके बाद 1 आ जाए अब काउंटेबल हैं, ज़रा ध्यान रखिएगा। जी, मैंने कहा है कि एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे सिर्फ ज़ीरो हों। अगर यहाँ पर 1 आ गया है तो अब काउंटेबल हैं, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये इसको मिटा रहा हूँ। 3 6 3 कितने हैं भाई? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और क्या है? 5 0 0 4 ज़ीरो तो हैं लेकिन देखें बीच में है, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे नहीं है। तो कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4 0 एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे एक ही ज़ीरो है, नहीं काउंट होगा। 1 सिग्निफिकेंट फिगर। 2 3 6 0 एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे ज़ीरो पड़ा है, नहीं काउंट होगा। 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। ये होल नंबर्स का मामला निमट गया। होल नंबर्स जब भी हों, मैंने क्या कहा नसीहत मेरी, सिग्निफिकेंट फिगर्स जब भी आप चेक कर रहे हो सबसे पहले देखिए आया आपको जो नंबर दिया गया है वो होल नंबर है या फिर वो डेसिमल नंबर है। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये होल नंबर्स में तो दो चीज़ें थी वो क्लियर हो गई। डेसिमल्स की तरफ चलते हैं। 2.100। अब यहाँ पर भी दो इशू हैं। कौन से दो इशू हैं यहाँ पहले समझ लें। ये एक है, मैं कहता हूँ 1 लिखें, आपने लिख दिया। मैं कहता हूँ 1.5 लिखिए, 1.5, तो आपने क्या लिखा? 1.5। ठीक है, मैंने कहा 2.5 लिखिए तो आपने लिखा 2.5। मैंने कहा आधा लिखिए, क्या? आधा नंबर लिखिए, आपने क्या लिखा? 0.5। ये तो एक होल नंबर है, इसको तो छोड़ दें, ये तो समझाने के लिए था। यहाँ इसकी तो कहानी यहाँ पर है, ये होल नंबर है, मुकम्मल नंबर है। इसको देखें, ये 1.5 है, ये 2.5 है, ये आधा है? अब एक बात हमें पता चली, 1 की कहानी है 1 से जो ज़्यादा है और 1 से जो कम है। 1.5 1 से ज़्यादा है ना। ये देखें 1 हमारे पास क्या है? बॉर्डर है, बॉर्डर। 1 हमारे पास बॉर्डर है। 1 से ज़्यादा नंबर बड़ा नंबर है 1.5, बड़ा नंबर है 1 से, बिल्कुल है। 2.5 1 से बड़ा नंबर है, बिल्कुल है। 0.5 1 से छोटा नंबर है, बिल्कुल है। बस ये जहन में है।
जब डेसिमल की बात आए तो सबसे पहले आप इस चीज़ को देखिए कि आया 1 से छोटा नंबर है, जैसे कि ये 0.5, 0.01, 0.002, इसी तरह के नंबर। अब ये 0.5 भी 1 से छोटा है, 0.01 भी 1 से छोटा है, 0.002 भी 1 से छोटा है। कैसे पता? शुरू में देख लें 0 आ रहा है, पहचान ही इसकी है। तो डेसिमल नंबर्स में भी आपको दो चीज़ें देखनी है, आया 1 से बड़ा नंबर है या 1 से छोटा नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ये 2.101, तो ये डेसिमल नंबर 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, ये 2 है भाई। 2.101 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 1.379 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 1.379 1 से बड़ा है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 0.001 अब फंस गए। 0.001 1 से छोटा है, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। 1 से बड़े थे तो निपटा दिए, ये रहे। अब 1 से जो छोटा हो 0, इसका क्या करेंगे? इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, अगर तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 हैं उनको इग्नोर कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर 0 हैं तो उनको इग्नोर कर दीजिए। 1 रह गया, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक हो गया। अगला नंबर 0.68 1 से छोटा है ना, 0.68, फिर दोबारा इस 0 को इग्नोर कर दीजिए। 1 2 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 22 0.4, अब रुक जाइए, अलर्ट, बिल्कुल क्या है? 1 से बड़ा है, 20 है भाई, 20.4। अब रूल ख़त्म, ये 1 से छोटे नंबर्स के लिए थे। अब यहाँ पे आ जाइए, 20.4 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 0.062 फिर आ गए, 1 से छोटा नंबर आ गया। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड के नंबर, ये 0 ये 0, इग्नोर। 6 और 2 को ले लेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर 0.001 1 से छोटा नंबर है, ये भी है ना, 0.001 1 से छोटा है। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड के 0 इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर। 2.000 क्या 1 से छोटा है? नहीं भाई, 2 है, 2 है, 1 से बड़ा है। 2.000 अब इग्नोर नहीं होंगे, ज़ीरोस काउंट होंगे। 2.000 काउंट होंगे, 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट। तो क्विक रिव्यू कर दूं, कोई भी नंबर मिले सबसे पहले देखें होल नंबर है या डेसिमल नंबर है। अगर होल नंबर है तो होल नंबर में आप देखें एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे तो कोई 0 नहीं है, जैसे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बाकी सबको सब सिग्निफिकेंट है, ठीक है। यहाँ पर एक्सट्रीम राइट पे एक 0 है, इग्नोर कर दें। यहाँ पर एक्सट्रीम राइट पे 2 0 है, इग्नोर कर दें। एक्सट्रीम राइट पे 3 0 है, इग्नोर कर दें। यहाँ एक सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ एक सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ भी एक सिग्निफिकेंट। 363 0 है ही नहीं एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 5004 एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे 0 नहीं है, आखिरी नंबर 0 नहीं है, 4 है भाई। इससे पहले 0 आ रहे हैं, काउंटेबल हैं, काउंट होंगे। 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और उसके बाद 40 एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे 0 है, इग्नोर कर दें, 4 काउंटेबल है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। 2360 एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे 0 है, इग्नोर कर दें, 236 3 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल नंबर्स की तरफ चलते हैं। क्या है रूल बताएं कि सबसे पहले देखें डेसिमल नंबर 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हुई है, फ़ैन चलाया हुआ है फिर भी पसीना आ रहा है। एग्जाम्पल लिखी हुई है 1 1.5 2.5 0.5 0.01 0.002। ये तीनों नंबर 1 से छोटे हैं, ये दोनों नंबर 1 से बड़े हैं। ये रहा 1,
तो 1 से जो छोटे हों उसमें लेफ्ट हैंड साइड के ज़ीरोज़ इग्नोर नहीं होंगे, सॉरी 1 से जो बड़े हों। तो 2 ये 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, और ये भी 1 से बड़ा है, और बाकी सब 1 से छोटे हैं। ये तीनों 1 से छोटे हैं, ये भी 1 से छोटा है, ठीक है। तो इसके एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड के जो ज़ीरो हैं वो इग्नोर करेंगे। 0.001 तीनों ज़ीरोज़ इग्नोर, और 0.068 ये ज़ीरो भी इग्नोर, 1, और 0.062 ये 2 ज़ीरोज़ भी इग्नोर, 0.00 इग्नोर। ये सॉरी ये जो है ये वाला ये तो 1 से छोटा है ही नहीं, तो 1 से छोटे वालों के नियम तो लागू ही नहीं होते इसके ऊपर। ये तो है 2.00, 1 से बड़ा है, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड के ज़ीरोज़ काउंट होंगे 2.000, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है भाई, सिग्निफिकेंट फिगर्स इसको हम करते हैं पार्ट 1, ठीक है, लेक्चर 1 पार्ट 1। क्यों पार्ट 1 सर? इसमें एक छोटी सी बात और रह गई है साइंटिफिक नोटेशन वाली, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इंशाल्लाह, पार्ट 2 में इसका। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगेन नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।